हाय गाइस। इस वीडियो में पीएसटी जीएसटी के जो एमसीक्यूज़ हैं उस पे हम बात करेंगे। स्पेशली जो है ये एमसीक्यूज़ सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक्स हैं वहाँ से जो है वो लिए गए हैं ताकि जो है प्रिपरेशन के लिए आसानी रहे। जनरल साइंस के जो पोर्शन में जो है बुक्स जो हैं उसमें से जो है कुछ एमसीक्यूज़ जो हमने निकाले हैं जो कि इस तरीके से हैं। विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी की जो बिल्डिंग ब्लॉक है सबसे इम्पॉर्टेंट जो होगा वो कौन सा हिस्सा है, वो क्या चीज़ है? तो प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक की हैसियत रखता है। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम कॉजेज, कौन सी बीमारी है जो कैल्शियम की कमी की वजह से होती है? रिकेट्स। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। एन आउटर लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड, हमारी जो स्किन है उसकी जो आउटर लेयर है, जो बैरूनी जो है लेयर है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको स्किन कहते हैं। लार्जेस्ट आउटर पार्ट ऑफ बॉडी इज़, हमारी बॉडी में सबसे जो लार्जेस्ट हिस्सा है जो क्या है वो स्किन है, क्योंकि वो ऑल ओवर पूरी बॉडी को कवर करता है। व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ ह्यूमन स्किन, हमारी स्किन की जो थिकनेस है वो कितनी है? वो 2 मिलीमीटर है। सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट बाय, सॉलिड को जो है अगर हमें उनको हीट में करना हो तो कैसे होगा? तो वो हीटिंग के ज़रिए ही होगा। ये जो चैप्टर है मैटर सॉलिड लिक्विड गैस, ये क्वेश्चन वहाँ से जो है ये लिए गए हैं। देन लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैस बाय, लिक्विड को अगर हमें गैस में करना हो तो कैसे होगा? हीटिंग के ज़रिए से। गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय, गैस को अगर हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो कैसे होगी? तो बाय कूलिंग। द मेन सोर्स ऑफ बॉडी ग्रोथ, हमारी जो बॉडी है उसकी ग्रोथ के लिए सबसे मेन सोर्स क्या होना चाहिए, क्या है? तो मिनरल्स जो हैं वो हमारी जो है बॉडी ग्रोथ के लिए सबसे अहम और सबसे मेन सोर्स है। विच विटामिन स्ट्रेंथ्स इज इम्यून सिस्टम, कौन सा विटामिन जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है? विटामिन सी जो है वो हमारी इम्यून सिस्टम को, हमारे कुव्वत मदाफ़ को जो है बढ़ाता है। कुव्वत मदाफ़ मीन्स जो हमें बीमारियां या जो भी हमारे एलर्जीज़ इन्फेक्शंस जो होते हैं उसको बर्दाश्त करने की जो ताकत होती है उसको कुव्वत मदाफ़ कहते हैं, तो या इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो विटामिन सी जो है वो इम्यून सिस्टम को इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है। विच विटामिन स्ट्रेंथ्स बोन्स एंड टीथ, हड्डियों और दांतों के लिए जो है वो कौन सा विटामिन ज़रूरी होता है जो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है? तो विटामिन डी, विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है हड्डियों और दांतों के लिए। क्वेश्चन जो हैं व्हाट डू हर्बीवर्स ईट, हर्बीवर्स एनिमल्स को ही कहते हैं। कौन से एनिमल्स को कहते हैं? जो कि प्लांट खाते हैं, जो कि पौधे दरख्त खाते हैं। व्हाट डू कार्निवर्स ईट, कार्निवर्स जो होते हैं वो क्या खाते हैं? तो वो एनिमल्स ही खाते हैं, मतलब वो अगर खुद वो एनिमल्स ही हैं लेकिन वो अपने से जो छोटे जानवर होते हैं या कमज़ोर जानवर होते हैं वो उनको खाते हैं। व्हाट डू ओमनिवर्स ईट, ओमनिवर्स जो होते हैं वो क्या खाते हैं? तो वो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स या छोटे छोटे जानवर जो होते हैं उनको भी खाते हैं। यूनिवर्सल ब्लड डोनर, यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा है? कौन सा ब्लड है जो हर ब्लड को लग सकता है, हर ब्लड को जो हर ब्लड उसको एक्सेप्ट कर लेता है? तो ए नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल ब्लड डोनर है। ये जो है ए नेगेटिव ब्लड हम किसी भी ब्लड ग्रुप को लगा सकते हैं। वेट ऑफ एवरेज ह्यूमन मेल ब्रेन 1350 ग्राम्स जो है वो अप्रॉक्सीमेटली ह्यूमन मेल ब्रेन का वेट है। विच विटामिन प्रोवाइडेड बाय सनलाइट टू द बॉडी, सनलाइट के ज़रिए से कौन सा विटामिन है जो हमारी बॉडी को प्रोवाइड किया जाता है? तो वो विटामिन डी है जो कि हम सन के ज़रिए से, सूरज की रोशनी के ज़रिए से अपनी बॉडी को फराहम करते हैं। जनरल साइंस का जो है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। एवरेज हार्ट रेट ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में जो एवरेज हार्ट रेट है वो कितनी होती है? 70 to 80 पर मिनट, ये जो हमारी नॉर्मल हार्ट रेट है। एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारी इंसान की बॉडी में जो एवरेज हमारा जो बीपी होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? 120/80।
जो है ये नॉर्मल है ब्लड प्रेशर। हाउ मेनी परसेंट प्लाज्मा इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो प्लाज्मा है वो कितने परसेंट है, तो 65% जो है वो हमारी बॉडी में प्लाज्मा है। हाउ मेनी बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी में टोटल कितनी बोन्स हैं, 206 जो है 206 जो है वो बोन्स हैं हमारी बॉडी में। एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट कितना होगा, 289.6 ग्राम जो है ये एवरेज जो है वेट ऑफ हार्ट है ह्यूमन का। लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है, तरबेला डैम जो है वो पाकिस्तान का लार्जेस्ट डैम है। लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील कौन सी है, मंछर झील जो है, मंछर लेक जो है लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान है। लार्जेस्ट ग्रेवयार्ड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कौन सा है, मकली नेक्रोपोलिस, मकली का कब्रिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। K2, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ K2, K2 का दूसरा नाम क्या है, K2 का दूसरा नाम है गुडविन ऑस्टिन। K2 लोकेटेड इन, K2 कहाँ पर है, तो ये कराकरम माउंटेन जो है वहाँ पर है। कराकरम रेंज लिंक्स विथ विच कंट्रीज़, कराकरम रेंज जो है वो किन किन ममालिक को जो है वो लिंक करती है, तो पाकिस्तान और चाइना को कराकरम रेंज जो है वो लिंक करती है। विच इज़ किलर माउंटेन, किलर माउंटेन किसको कहा जाता है, तो नांगा पर्वत जो है उसको किलर माउंटेन कहा जाता है। वेयर इज़ खारान डिज़र्ट, खारान जो है उसका जो है रेगिस्तान कहाँ पर है, तो ये बलूचिस्तान में है। लार्जेस्ट डिज़र्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, थर को जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिज़र्ट कहा जाता है जो कि सिंध में है, और थर डिज़र्ट को फ्रेंडली डिज़र्ट भी कहा जाता है। लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहाँ पे है, ग्लेशियर कहते हैं जो कि बर्फ़ के जो पहाड़ होते हैं उसको ग्लेशियर कहते हैं। तो सियाचिन जो है वो पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। वेयर इज़ झील सैफुल मलूक या वेयर इज़ सैफुल मुल्क लेक, ये कागान में है। इन विच प्लेस चनाब एंड जहलम मीट, दरियाए चनाब और दरियाए जहलम जो है वो कहाँ पे जो है आके मिलते हैं, किस पॉइंट पे आके जो मिलते हैं, त्रिमू के मकाम पर जहलम और चनाब के जो है वो आकर मिलते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया जो है वो कौन सा है, इंडस रिवर, इसको जो है पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रिवर कहा जाता है। स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया किसको कहा जाता है, दरिया रावी को जो है वो पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया कहा जाता है। नील ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का दरिया नील किसको कहते हैं, तो ये इंडस रिवर को जो है पाकिस्तान का नील कहा जाता है। गाइस, इंग्लिश के 20 मार्क्स का जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी होगा, एक पैसेज दिया होगा और जिसके में से जो है हमें 2, 3, 4 जो है 3 या 4 जो है क्वेश्चंस के आंसर्स हमें निकालने होंगे अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो हमें पैसेज को अच्छे से रीड करना है और क्वेश्चन को रीड करना है कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि जवाब उसी पैसेज में दिया होता है, उसी पैराग्राफ में दिया होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें टू द पॉइंट बात करनी होगी। फिर उसके बाद होगा चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। तो स्पेलिंग भी जो है वो बुक्स में से क्लास 1 से 8 तक की जो भी इंग्लिश की बुक्स हैं वहाँ से कोई भी स्पेलिंग होगी, देन पूछा जाएगा कि इसमें से सही स्पेलिंग कौन सी है। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। रीअरेंज द सेंटेंसेस, सेंटेंसेस डू एज डायरेक्टेड हो गए, या जो है प्रेजेंट जो हमारे टेंसेस होते हैं उसके हिसाब से कोई उसके हमें रीअरेंज करना पड़ेगा। देन फाइंड आउट द एरर, हमें बताया जाएगा कि यहाँ पे एरर कहाँ पे है, कहीं फुल स्टॉप है, कहीं कॉमा है। तो ये इसकी हमें सेल्फ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इसका कोई भी हम सैम्पल नहीं बता सकते कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन IBS अखर ने जो है अपनी वेबसाइट पे ये इन्फॉर्म किया है कि इस तरह के क्वेश्चंस इंग्लिश पोर्शन में आएंगे। गाइस, इंग्लिश के जो है वो 20 मार्क्स के पोर्शन में जो है कुछ किस्म के क्वेश्चंस आएंगे। तो प्रीवियस पास्ट
जो है सॉल्ट पेपर में से कुछ क्वेश्चंस हमने उठाए हैं ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो एक स्टेटमेंट उन्होंने इंग्लिश की बुक में से उठाई है, सच ए सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स टेल ऑन आवर हेल्थ। अब इस स्टेटमेंट, इस सेंटेंस में इन्होंने एक वर्ड सॉरी को जो है प्रोमिनेंट किया है, हाईलाइट किया है, और जो है देन आस्क किया है कि सॉरी का सिनोनिम क्या है। सिनोनिम कहते हैं सेम मीनिंग, मतलब एक ही वर्ड की जो मिलती जुलती दूसरी मीनिंग क्या है। और दे गिव 4 ऑप्शंस, सॉरोफुल, डर्टी, वेरी बैड, शेमफुल। तो सॉरी का जो सिनोनिम होगा वो है सॉरोफुल। इन सेम वे नेक्स्ट स्टेटमेंट भी इसी तरीके की है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन बिकम्स बैड टू वर्ड्स बाय सर्टन अदर काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। यहाँ पे इस स्टेटमेंट में सर्टन को जो है इन्होंने प्रोमिनेंट किया है, और जो है इन्होंने जो है हमें बताया है कि यूज़ सिनोनिम अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। रिलायबल है, सम, श्योर और मेन। ये बहुत ही करीब करीब की जो मीनिंग्स जो है इन्होंने दी हैं। तो सर्टन की जो एक्चुअल सिनोनिम होगा वो श्योर है। इसी तरीके से सिनोनिम की एक और एग्जाम्पल भी जो है मैं यहाँ पे शेयर करती चलूँगी। द गवर्नमेंट मस्ट टेक सम स्टेप्स टू कंट्रोल पोल्यूशन। अगेन यहाँ पे हमें सिनोनिम जो है वो चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस में जो है हमें कंट्रोल के जो है ऑप्शंस दिए गए हुए हैं, रिस्ट्रिक्ट, वाइप, स्टॉप, रेजिस्ट। तो रिस्ट्रिक्ट जो है वो कंट्रोल का सिनोनिम है। पोल्यूशन इज अ मेजर थ्रेट टू पीपल्स हेल्थ, अगेन यूज सिनोनिम। यहाँ पे इस स्टेटमेंट में इन्होंने मेजर को जो है हाईलाइट किया है, और जो है हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब उसमें से हमें करेक्ट सिनोनिम ढूंढना है, फाइंड आउट करना है मेजर का। मेन, डेंजरस, सीरियस या डेफिनेट। तो मेजर का जो सिनोनिम है वो सीरियस है। वी मस्ट नॉट थ्रो गार्बेज एवरीवेयर। इन दिस स्टेटमेंट उन्होंने एवरीवेयर को जो है वो हाईलाइट किया है, प्रोमिनेंट किया है, एंड देन सेड के हमें इसका एंटोनिम ढूंढना है। एंटोनिम कहते हैं अपोजिट वर्ड को। अब एवरीवेयर का अपोजिट क्या होगा? समवेयर, एल्सवेयर, एनीवेयर और नाउवेयर। तो जो एवरीवेयर का अपोजिट है, जो उसका एंटोनिम है, वो है एवरीवेयर। एक और भी एग्जाम्पल जो है हम आपको शेयर कर देते हैं एंटोनिम्स की। मोस्ट सिटीजन्स आर कंसर्न्ड अबाउट द डैमेज दैट पोल्यूशन इज कॉजिंग टू देम। यहाँ पे कंसर्न को जो है हाईलाइट किया गया है, और जो है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, और हमें एंटोनिम ढूंढना है कंसर्न का। जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस आर केयरलेस, केयरफुल, केयरफ्री, केयरवॉन। तो एंटोनिम होगा कंसर्न का केयर फ्री। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स दैट वर्सन द सिचुएशन। इन दिस स्टेटमेंट जो है वैरायटी जो है वो हाईलाइट है, वैरायटी को जो है वो प्रोमिनेंट किया गया है, एंड देन यूज एंटोनिम। हमें जो है एंटोनिम इसका जो है वो चूज़ करना है, जो है 4 ऑप्शंस में से। 1 एंड द सेम काइंड ऑफ समथिंग, 1 आउट ऑफ लॉट, 1 ऑफ द मेनी डिफरेंट, द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। तो वैरायटी का जो अपोजिट है, जो इसका एंटोनिम है, वो होगा द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। देन जो है प्रीपोजिशंस जो हैं उसके क्वेश्चन आंसर जो है बताए गए हैं, जिसके कुछ एग्जांपल्स जो है हम शेयर कर रहे हैं। दे हैड टेकन अ बिग डैश द राइट डायरेक्शन, यूज प्रीपोजिशन। फिर उन्होंने ऑप्शन में दिया है फॉर, टू, इन, फ्रॉम, जबकि इसका जो है वो करेक्ट आंसर जो होगा, करेक्ट प्रीपोजिशन जो होगी वो इन होगी, इन द राइट पोजिशन। Another example is malaria has becomes a big problem dash our area. Options जो हैं for, in, from, within. जो इसका करेक्ट आंसर है in. Malaria has becomes a big problem in our area. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, uses of preposition.
द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट टू सर्च डैश सम इंफॉर्मेशन डैश भंभूर। यहाँ पे 2 डैश हैं और फिर इसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो है हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो हमें जो वर्ड होगा उसके हिसाब से प्रीपोजिशन किस तरीके से यूज़ होती है, तो हमें उसके हिसाब से एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन जो है वो यूज़ करनी होगी। जैसा कि सर हंस की इसी चैनल पे प्रीपोजिशन और कोलोकेशंस के नाम से एक वीडियो है जिसमें प्रीपोजिशंस का सही यूज़ पर बताया गया है कि प्रीपोजिशन के साथ करेक्ट कोलोकेशन क्या लगती है, तो आप ज़रूर उसको जो है विज़िट कीजिएगा। तो यहाँ पे सर्च के साथ जो लगेगा वो फॉर होगा और अबाउट भंभोर। द टीचर्स टोल्ड द स्टूडेंट टू सर्च फॉर सम इंफॉर्मेशन अबाउट भंभोर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी शुड ऑलवेज आस्क परमिशन डैश एंटरिंग समवन्स हाउस और रूम। बहुत ही ईजीएस्ट है कि किसी के रूम में एंटर होने से पहले हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे परमिशन के बाद जो डैश है, परमिशन डैश एंटरिंग, आफ्टर, फॉर, एट या बिफोर। तो किसी के रूम में एंटर होने से बिफोर जो है हमें पूछना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट जो है हमारा ऑप्शन होगा वो है बिफोर। Environmental pollution becomes bad to worse by certain other kinds of pollution. Use antonym। यहाँ पे भी स्टेटमेंट में इन्होंने वर्ड्स को जो है वो प्रोमिनेंट किया है और उसका जो है हमें एंटोनिम ढूंढना है। तो वर्ड्स का जो एंटोनिम है वो बेटर होगा। इसके ऑप्शंस हैं बेस्ट, वेल, बेटर और गुड। लेकिन गाइस याद रखने की बात है, वर्ड्स जो है वो बैड का कंपैरेटिव जो है उसकी सेकंड जो है वो डिग्री है। तो जो इसका हम एंटोनिम ढूंढेंगे वो भी उसका सेकंड डिग्री होगा। मतलब गुड का जो सेकंड कंपैरेटिव होता है वो बेटर होता है। जैसे बैड का वर्स होता है तो इसी तरीके से वर्स का जो एंटोनिम होगा वो बेटर होगा। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं प्रीपोजिशन की। द फ्यूम्स वर एंटरिंग द वैन डैश द विंडो। फ्यूम्स कहते हैं धुएं को। तो यहाँ पे ऑप्शन है इन, फ्रॉम, बाय या थ्रू। तो थ्रू इज द राइट आंसर। द फ्यूम्स वर एंटरिंग द वेन थ्रू द विंडो। सो गाइस, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।